फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स ने इस सवाल को मुझसे पूछा है कि अगर किसी के बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड पैसा आ गया है या संभावित फ्रॉड पैसा आ गया है, उस पैसे को अगर कैश विड्रॉ कर लिया जाए तो क्या फिर कोई समस्या नहीं होगी। अमूमन मैंने देखा है कि लोगों में एक गलतफहमी व्याप्त हो गई है कि अगर वह गेमिंग से पैसा रिसीव कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं या अन्य किसी ऑनलाइन जॉब से पैसा रिसीव कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऐप से पैसा रिसीव कर रहे हैं, जहां पर एक फ्रॉड पैसा आने की संभावना बनी रहती है, तो कैश विड्रॉ करते ही मामला खत्म हो जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्याएं उन्हें नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर यह स्पष्ट कर दूं कि यह पूरी तरीके से आप लोगों में एक गलतफहमी व्याप्त है कि अगर अकाउंट से पैसा कैश विड्रॉ कर लिया जाए तो कोई समस्या नहीं होगी। आपके बैंक अकाउंट में तो पैसा आया है और उस पैसे को आपने कैश विड्रॉ किया है, चाहे फिर बैंक जाकर निकाला हो या एटीएम से विड्रॉ किया हो, तो यहाँ आपके लिए समस्याएं कहीं भी खत्म नहीं होती हैं। उस पैसे को ट्रेस करते हुए न सिर्फ साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचेगा, बल्कि साइबर सेल इस बात को आसानी से जान लेगा कि आपने इस पैसे को बैंक से या फिर एटीएम से कैश विड्रॉ किया है। इस परिस्थिति में वह आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करेगा या उस अमाउंट का लीन मार्क लगा देगा और फिर साइबर सेल से मिलकर या फिर अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके ही आपको अपने मसले को सुलझाना पड़ेगा। सिर्फ कैश विड्रॉ कर लेने से आपकी समस्याएं कहीं भी और किसी भी प्रकार से खत्म नहीं होंगी। इसको समझने के लिए आपको मनी लॉन्ड्रिंग की लेयरिंग प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। मनी लॉन्ड्रिंग में मनी लॉन्ड्रर किसी भी फ्रॉड पैसे को बैंकिंग या फाइनेंशियल सिस्टम में डाल देते हैं और एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में घुमाते हैं। उस पैसे को निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला कि वह पैसा देश से किसी फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट कर दिया जाए और दूसरा देश में ही कहीं से उस पैसे को कैश में निकाल लिया जाए। तो यह मनी लॉन्ड्रर्स न सिर्फ उन लोगों को कमीशन का लालच देते हैं जिनके बैंक अकाउंट्स को वो खरीदते हैं या रेंट पर लेते हैं, बल्कि फाइनली किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को टारगेट बनाते हैं जिनसे वह उस पैसे को कैश विड्रॉ करने के लिए कहते हैं और उस कैश विड्रॉ के बदले उन्हें ज्यादा कमीशन का लालच दिया जाता है। बाद में वह फ्रॉड पैसा या मनी लॉन्ड्रर्स उन लोगों से कलेक्ट कर लेते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे फाइनेंशियल क्राइम को इस प्रकार से अंजाम देने के कारण किसी भी बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल करना कहीं कोई समस्या का निदान नहीं है। हाँ, कैश विड्रॉल जो है दूसरे कुछ मामलों में आपको मदद दे सकती है कि जिन लोगों के पास गेमिंग ऐप से, क्रिप्टो करेंसी से या फिर अन्य सोर्सेज से ऑनलाइन पैसा आया है और अगर उस बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का लीन मार्क लग गया है या किसी भी प्रकार का लीन नहीं भी लगा है, तो आपको एक डर है कि हो सकता है इस पैसे के कारण आपका बैंक अकाउंट कल को फ्रीज हो जाए। तो आप उस पैसे को एटलीस्ट कैश विड्रॉ कर सकते हैं और कैश विड्रॉ करके अपने किसी दूसरे अकाउंट में कैश जमा कर सकते हैं। इससे जो ट्रांजैक्शन का चेन है वो टूट जाएगा और एटलीस्ट आगे वह पैसा जो है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। आप सेल्फ ट्रांसफर भी नहीं कर पाओगे। पैसे को सेल्फ ट्रांसफर न कर पाने के कारण एटलीस्ट आपके दूसरे बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज नहीं होंगे और दूसरा कि आपका पैसा भी फ्रीज होने से बच जाएगा। बैंक अकाउंट्स में अधिकतर समस्याएं उन पैसों से नहीं हो रही हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रूप में आ रहा है, बल्कि समस्याएं तब ज्यादा खड़ी होती हैं जबकि बैंक अकाउंट में पहले से आपका पैसा मौजूद है और सिर्फ चंद ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के कारण आपका वह पूरा का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और आपका पूरा का पूरा पैसा फंस जाता है। तो इन सब कारणों से किसी बैंक अकाउंट में आपका लीन मार्क लग गया हो या फिर बैंक अकाउंट फ्रीज होने की संभावना दिख रही हो, किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के कारण आपको डाउट हो रहा हो, तो बेहतर विकल्प यही है कि पैसे को कैश विड्रॉ करके अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट में डाल लें। सेल्फ ट्रांसफर तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके एक नहीं बल्कि मल्टीपल्स बैंक अकाउंट्स जिसमें भी आप पैसा ट्रांसफर करोगे वह सारे बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैश ट्रांसफर करना इस प्रकार से आपके लिए लाभदायक होगा, लेकिन साइबर कंप्लेन या मामला किसी भी स्थिति में खत्म नहीं होगा। अगर लीन मार्क लगा है या फिर कल को अगर आपके बैंक अकाउंट पे कंप्लेन आ रहा है तो दोनों ही परिस्थितियों में साइबर सेल से तो आपको मिलना ही पड़ेगा और मिल के तभी आप अपने मसले को सॉल्व कर पाओगे। तो आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।